75 पार के नेताओं को सत्ता से दूर रखने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति पर वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने उंगली उठाई है। तो भूतपूर्व जनता परिवार फिर से एकजुट होकर नरेंद्र मोदी से मोर्चा लेना चाहता है और इसीलिए कालेधन से लेकर धर्मांतरण जैसे तमाम मामलों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए जनता परिवार के 6 राजनीतिक दल आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। आज एकता दिखाई, कल एक दल बनाने की हुंकार ये सभी भर रहे हैं। कभी आशियाना एक था, अब बिखरे कुनबे को समेटने एक मंच पर आए हैं, लेकिन जिसके डर से आए हैं वो डर बार बार इनकी जुबान पर उमड़ आता है। अब मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी की आंधी ने इन नेताओं को ऐसे कोहरे में लाकर पटक दिया है कि हाथ पकड़कर नया रास्ता तलाश रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, एनएलडी किया उसे निभाना पड़ेगा और नहीं तो जाना पड़ेगा, इससे अलग कोई बात नहीं। और भी आगे व्यापक गठजोड़ बनाए और इस देश की जनता को मजबूत विपक्ष दे और मजबूत विकल्प प्रदान करे, फिर जनता झांसे में नहीं आएगी। बिखरे हुए जनता परिवार को एकजुट करने का जिम्मा मुलायम सिंह यादव को दिया गया है, लेकिन कमाल देखिए कि इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनके सामने भ्रष्टाचार का फंदा झूल रहा है। नंबर 1, लालू प्रसाद यादव। खुद भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता, चुनाव तक नहीं लड़ सकते, जेल की हवा कई बार खा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। नंबर 2, इंडियन नेशनल लोकदल के दुष्यंत चौटाला। अब पार्टी का बोझ इन्हीं के कंधों पर है, क्योंकि दादा से लेकर पिता तक टीचर भर्ती घोटाले में जेल में हैं। नंबर 3, मुलायम सिंह यादव। यूपी की सत्ता इनके हाथ में है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति का फंदा है कि गले से हटता ही नहीं। तो क्या इसीलिए मुलायम सिंह यादव कालेधन से ज्यादा दंगा और धर्मांतरण की दुहाई देते रहे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा धोखा देती रही, झूठ बोलती रही, अफवाह फैलाने वाली है। अब समझ गए, असफल हो गए। तो आगरा में किस तरह शुरुआत की है, अब देश में ये दंगा फसाद कराना चाहते हैं। अब इनकी योजना है, षड्यंत्र है, किसी तरह से दंगा फसाद हो। उसी वक्त तय हो गया था जब बापू की हत्या हुई थी, जब देश का पहला आतंकवादी और पहला आतंकी संगठन हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ये तय कर चुका था कि बापू का हिंदुस्तान नहीं चलेगा और नहीं रहेगा। जनता परिवार की उम्मीदें उन्हें 26 साल पहले के उस माहौल में ले जा रही हैं, जहां जनता दल बना था और वीपी सिंह की शक्ल में एक ऐसी ईमानदार आवाज थी जिसने राजीव गांधी की हुकूमत को मटियामेट कर दिया था। लेकिन टुकड़ों में बटे परिवार के पास आज कोई मसीहा नहीं है। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक।